जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है अपने परिवार में। आज अपने बात कर रहे हैं कि वर्ष 2024 जो आपके जीवन में खुशियां लेकर आए, उसी के अंदर एक और नई भर्ती जिसकी सूचना आज ही के अखबार से आप सभी को पता चल गया होगा। टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन कर रखा है, आशु जी के ट्रिक वहां पर आपको मिल गया होगा। तो हम बात करने जा रहे हैं पटवार भर्ती की। नहीं सर, मैं तो महिला एसआई की तैयारी करूं हूं ना, मैं तो सब इंस्पेक्टर की तैयारी करूं हूं, मेरा ड्रीम तो आरएस प्री का है, मैं पटवार की तैयारी क्यों करूं, मुझे तो एलडीसी में जाना है, मुझे ग्राम विकास में जाना है, मेरा टारगेट तो पशु परिचर फिक्स हो रखा है, मैं तो राजस्थान पुलिस लेकर बैठा हूं सर, तो मैं इधर क्यों जाऊं, क्या मैं जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहा हूं, क्या मैं पटवार में जा सकता हूं। इन सभी का एक ही समायोजन निकलता है, वो हमें पता लगेगा जब हम सिलेबस की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। और कैसे आप जब फरवरी में या उसके पहले कभी भी जब ये घोषणा होती है, विज्ञप्ति जारी होती है, तब आप छत्ता लेकर भागोगे, मुझे कोचिंग में जाना है, मुझे सिलेबस को कवर करना है। ये पहले से जो यहाँ पुराने विद्यार्थी फैमिली बैच में आर्यवर्त में पढ़ रहे थे, मैं उनको ये यकीन दिला सकता हूं कि जो उन्होंने पढ़ा है, अगर उसका वो रिवीजन घर बैठकर अब कर रहे हैं, तो वही चीज आपको यहाँ भी काम आएगी। यह भी एक भर्ती उसमें शामिल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आप खुद देखिएगा, लिखा गया है राजस्व मंडल ने पटवार के 3000 पद, कितने पद, 3000 प्लस पदों पर है। बाकी अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन रखते हैं आशु जी के ट्रिक, जब यहां पर 2 लाख से ज्यादा विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, तो इसके अंदर आपको और भी जो जानकारी है या क्विज है वो आपकी लगातार चलती रहेगी। अब समस्या आती है कि हमें सिलेबस का नहीं पता, मैं तो फ्रेशर स्टूडेंट हूं, मुझे ये नहीं पता कि मैं कैसे एग्जाम क्रैक कर पाऊंगा। तो आपके पास होता है समय 3 घंटे, और 3 घंटे में हमारे पास सामान्य विज्ञान है, सामान्य ज्ञान है, करंट अफेयर है। अब ये सामान्य विज्ञान जो दैनिक विज्ञान जो होता है वही आपको पढ़ना है, फुल डिटेल से नहीं पढ़ना। जैसे कई अभी पशु परिचर की तैयारी करने वाले जो है वो डॉक्टर बनने बे पार्ट के अंदर, अरे भाई साहब आपकी जो है कैटेगरी देखिएगा, आपका जो लेवल है एग्जाम का वो भी देखिएगा, आपको डॉक्टर से नहीं पढ़ना है, वरना आप पढ़कर हाई लेवल का चले जाओगे, नीचे वाला पुछला जो हिस्सा है वो आप भूल जाओगे। इसीलिए यहां पर दैनिक विज्ञान पढ़ना है। सामान्य ज्ञान, भारत का भूगोल, भारत का भूगोल, वहां के पर्यावरण, पारिस्थितिकी तंत्र, भौतिक प्रदेश, खनिज उद्योग, उनके बारे में। फिर है भारतीय इतिहास, जो अपने पढ़ते आधुनिक भारत जो है वो मुख्य यहाँ पर महत्वपूर्ण रहता है। उसके अलावा यहाँ पर अपने देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक चीज और भी याद रखनी है, भारत का संविधान। ठीक है, संविधान भी यहाँ पर पूछा जाएगा। उसके यहाँ पर क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, भारतीय संविधान के क्वेश्चन जो है वो 38 क्वेश्चन है, और उनके जो नंबर हैं, नंबर्स जो हैं वो आपके पास है 76। तो अपने ये कहें कि यहाँ पर देखो 1 2 3 सब्जेक्ट आगे, या ये इधर उनको बांट लेते हैं, तो प्रत्येक पर्सन से क्या एवरेज रहेगा। प्रत्येक पर्सन जो है मैं ये कहूं कि 7, भाई अपने पास देखो सब्जेक्ट 1 हो गया, फिर करंट अफेयर 2, फिर सामान्य ज्ञान 3, इसके अंदर हम 2 सब्जेक्ट और बांट लेते हैं, तो 7 से 8%, कितने परसेंट, 7 से 8% अपने ये मान के चलते हैं। ठीक है, 38% है, तो आप ये मान लीजिए कि अगर 5 सब्जेक्ट इसके अंदर है तो 7 से 8% एक से ले सकता है, या किसी में ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अब कोई ये कहे कि इनकी तैयारी कैसे करूं, इंडिया आप पढ़ रहे थे, दिल्ली पुलिस में भी पढ़ा, एसएससी जीडी में भी पढ़ा, राजस्थान पुलिस में भी पढ़ा, एसआई में भी आपने पढ़ा, आरएस प्री में भी पढ़ा, वही तो यहाँ पर आ रहा है। तो वही भारत भूगोल, वही जो आपका पॉलिटी है भारत की, और वही भारतीय इतिहास आपका यहाँ काम आएगा। करंट अफेयर आप हमेशा पढ़ते हैं, तो मैं ये मानता हूं जितने मेरे साथ जुड़े हुए साथी हैं युवा, उनको, मुझे उन पर विश्वास है कि उन्होंने ये सारी चीजें कवर कर रखी है। यानी ये वाला पार्ट आपका क्लियर है। 76 नंबर थारा हो गया। अब हमारे पास आया इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति। राजस्थान का नया अपडेट जीके जो है वह इसके अंदर आने की संभावना है, और आएगा ही 2024 के अंदर। तो यहां पर दिए हुए 30%, कितने परसेंट, 30% दिए हुए हैं, और ये है 60 नंबर के, कितने नंबर के हैं, 60 नंबर के हैं। तो सर क्या मैं इतिहास भूगोल जो राजस्थान जीके में पढ़ता है, एसआई की तैयारी करता है, एलडीसी, ग्राम विकास, सीईटी, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसको ये सारे पता है, और सीईटी में भी आपने ये सब चीजें पढ़ी थी, तो यानी आपका ये वाला पार्ट भी तैयार है, ये वाला पार्ट भी तैयार है। यानी सर हमारे तो 136 नंबर का मैटर तो तैयार हो गया। अरे वाह, अभी तो 300 नंबर में से 136 तो बन गए, 136 में कुछ भी ना करके आएंगे तो 110 तो लेकर आएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है अंग्रेजी और हिंदी, 22%, यानी मैं कहूं 11% अंग्रेजी के, 11% हिंदी के। तो अपने ये माने हिंदी हमने पढ़ी है सर, महिला एसआई में पढ़ी है हमने, हिंदी जो है वो एसएससी जीडी के अंदर भी पढ़ी है, तो हमारी हिंदी थोड़ी बहुत ठीक है, ये हमारे काम भी आ रही है। तो हम इसको ये करते हैं कि हिंदी वाला पार्ट हमारा हो गया, तो अपने इसके अंदर जो है 44 में से अपने आधे कर लेते हैं, यहाँ पर 22 नंबर हमारे और इसके अंदर जोड़ेंगे अपने। ठीक है,
अब सर यहाँ आया गणित और यहाँ आई रीजनिंग। रीजनिंग तो बहुत ही अच्छी है सर, वो तो हमें अच्छे से आती है। तो यहाँ है 45, तो मैं ये कहूं कि रीजनिंग के जो है 25 नंबर और मैथ के जो है 20, ये अपने मान ले उल्टा पुल्टा किसी का भी हो सकता है। 45 है तो अपने को ऐसा रेशो रखना पड़ेगा, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो भाई, एक जो है 23 कर लो और एक को आप जितना इसमें से घटेगा वो रख लो, लेकिन जो अच्छा रेशो रहेगा रीजनिंग का वो 20 और मैथ के ये रह जाएगा। तो सर मैथ तो हमने ना SSCGD के अंदर पढ़ ली, मैथ हमने ASI में भी पढ़ ली, मैथ हमने सर कई एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे तो हमको वो भी आती है, रीजनिंग पहले से आती है। तो यहाँ पर अपने कहें कि 45% 90, तो अपने इसके रीजनिंग भी आप सही करके आते हो तो, और 5-6% अपने मैथ के आपके हो जाते हैं, तो 50% ये मान लो आपके नंबर यहाँ पर 50 मैथ के आगे। किसके आगे? मैथ के आगे। अब आया कंप्यूटर का ज्ञान, जिसके सिर्फ नॉर्मल है, ये आप अपने आप पढ़ सकते हैं, आपने हर एग्जाम में पढ़ा। केवल 15% आने हैं, इसमें से आपको 30 नंबर मिलेंगे। माना कि आपको कंप्यूटर में से 10 मिल गए, 10% ही करके आए, तो आपके कितने नंबर हो गए? 20। तो देखो 20, 50, 70, 70 और 20 कितने होते हैं? 90, 90 और 2 कितने होते हैं? 92। यानी हमारे पास में जो टोटल स्कोर हो गया वो 136 और 92 का हो गया। 6 और 2 8 होते हैं, 9 और 3 12 होते हैं, 9 और 3 कितने होते हैं? 12 और 1 और 1 2, 228। और गत वर्ष की जो कट ऑफ गई हुई है वो 198 आप देखोगे। तो यहां पर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है जबकि आपने इंग्लिश को टच भी नहीं किया। हाँ, कितने सोचने वाली बात है ये, लेकिन ये तभी होगा जब आपके कम से कम 6 से 7 महीने किताबों में खपाओगे। अब क्या आता है उसके बारे में भी बात करते हैं। हिंदी के अंदर संधि, उपसर्ग, समास, शब्द युग्म, पर्यायवाची, विलोम, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाक्यांश के लिए एक शब्द, परिभाषिक शब्दावली, लोकोक्ति, मुहावरे, ये जो है ये आपके हिंदी में आते हैं, ठीक है। इसको आप अपने कवर करें तो आपको सिर्फ ये जो शुरू के 3 टॉपिक है इनको आपको सीखना है, बाकी सभी रट्टे ही मारने पड़ेंगे एक बार समझने के बाद में। तो आप उनको रट्टा मार सकते हो, पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, तो ये आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द है, लोकोक्ति, मुहावरे हैं। फिर हमारे पास गणित, रीजनिंग, तो मैंने आपको रीजनिंग करने को बोला है 45। अभी हमने मैथ भी छोड़ दी और हमने इंग्लिश भी छोड़ दी, तो भी हम पटवारी के अंदर सिलेक्शन ले सकते हैं इन 2 विषयों को छोड़कर। और जो पटवारी की तैयारी करेगा वो SI भी आराम से करेक्ट करेगा, क्योंकि अभी जो SI के अंदर चयनित हुए हैं वो कहीं ना कहीं पहले पटवार में चयनित हुए थे, क्योंकि अरे जो RS प्री है वो भी उन्होंने दिया हुआ है, तो वो आराम से निकाल लेते हैं। और कंप्यूटर और विज्ञान आप लोगों के पास में है, तो इसके अंदर तो आपको पता ही अभी 15% आने हैं। तो ये तो आपने राजस्थान पुलिस में भी पढ़े हैं, आपने SI में भी पढ़ा है, और अब पटवार के अंदर भी वही आएगा, वो बदलता तो है नहीं। विज्ञान आपने SI में भी पढ़ी है, राजस्थान पुलिस में भी पढ़ी है, तो आपके पास ये सुनहरा अवसर है कि पटवार भी आपका एक टारगेट होना चाहिए। भारत की भौगोलिक विशेषताएं, पर्यावरणीय व पारिस्थितिकीय परिवर्तन, समसामयिक राष्ट्रीय घटनाएं, भारतीय इतिहास, प्राचीन, मध्य और 18वीं सदी। फिर राजस्थान इतिहास, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व पूछे गए हैं, एकीकरण, प्रजामंडल, क्रांति, किसान आंदोलन, जनपद और इतिहास। पूरा राजवंश इसमें नहीं पढ़ना है। संस्कृति में हस्तकला, साहित्य, संत, चित्रकला, दुर्ग, मेले, त्योहार, लोक देवता, लोक गीत, लोक नाट्य, ये जो टॉपिक हैं आपके वह आपके कवर होने चाहिए, ठीक है। और इसके साथ ही आपके पास में एक अच्छा जो है नौकरी का सुनहरा अवसर आपको मिल जाएगा। ये पटवार भर्ती 2019 का जो पाठ्यक्रम था उसका मैंने यहाँ पर ये लगाया है, इसके अंदर भी वही नंबर ऑफ वेटेज यहाँ पर दे रखा है, आप इसको देखें और पढ़ाई करें, ठीक है दोस्तों। तो अभी अपने जो है पटवार भर्ती की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं जिनमें जोश आ चुका है कि हाँ मेरे ये सब्जेक्ट तैयार है, ये कमजोर है, आप यूट्यूब पर ये क्लासें लगवा दें, तो मैं आपको कहता हूँ बहुत सारी क्लासेस जो है फ्री आपकी चलती है रोजाना। विज्ञान आपको आंसू जीके ट्रिक पर रोजाना करवाया जाता है, जीके आपको रोजाना करवाया जाता है, और भी आपको क्लास चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, ये फ्री रह जाएगी। और जिनको पढ़ना है वो ऑफलाइन आना चाहे तो वो सोमवार से आ सकते हैं। सोमवार को महासेमिनार रखा जाएगा आर्यवर्त के अंदर, उसके अंदर आप पहले आए, अपनी योग्यता बताएं, आपकी कमजोरी वाले सब्जेक्ट बताएं, मुझसे मिलें और उसके बाद ही आप एडमिशन लेवें, ठीक है। आर्यवर्त के अंदर गुजर की थड़ी जयपुर, गुजर की थड़ी जयपुर, ठीक है, ये आप करें। और अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप फिर तैयारी कर लो, ऐप डाउनलोड करें और यहां से आप ऑनलाइन भी घर बैठे पढ़ सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।